सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य खंड से पाठ 14 पहलवान की ढोलक। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु जी की कहानियों में से ये एक महत्वपूर्ण कहानी है, ये भी पहलवान की ढोलक। उनके लेखन में जैसा कि हम देखते हैं, पात्रों और परिवेश का बहुत ही सच्चा चित्रण उन्होंने किया है, वैसा ही इस कहानी में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने गद्य में संगीत पैदा कर दिया है। ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का सामंजस्य इस कहानी में देखने को मिलता है। रेणु जी की यह कहानी इस बात पर भी प्रश्न उठाती है कि आज बदलते समय में लोक कलाएं लुप्त होती जा रही हैं। भारत पर इंडिया छा रहा है, पूरी की पूरी व्यवस्था बदलती जा रही है और जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो सभ्यता के नाम पर नई व्यवस्था आ जाती है और नई व्यवस्था आने से जो लोक कलाएं हैं वो समाप्त हो रही हैं, क्योंकि नई व्यवस्था के आने पर जो लोक कलाकार हैं उन्हें अपने रोजगार के लिए कहीं और जाना पड़ता है और इसलिए लोक कलाओं की उस प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यही प्रश्न इस पाठ के अंत में हमारे मन में उठते रहते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ पहलवान की ढोलक। बच्चों, इस पाठ में जो ये लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, वो बताते हैं एक ऐसी रात और ऐसे गांव का वर्णन कर रहे हैं जहां पर महामारी फैली हुई है, मलेरिया और हैजा फैला हुआ है और जाड़े का समय है, अमावस की रात है। उस रात का वर्णन लेखक ने किया है। तो लेखक कहते हैं, पाठ शुरू करते हैं। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियां और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। बच्चों, इसमें ये शब्द जो आया है निस्तब्धता, इसका मतलब होता है सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा छाना, शांति हो जाना। और एक शब्द आया था गांव भयार्त। भयार्त मतलब डर से घबराते हुए। जो गांव जो था वो इस महामारी के डर से जो है वो थर थर कांप रहा था और चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। शेष हो जाना मतलब समाप्त हो जाना। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन और पेचक, क्रंदन मतलब होता है विलाप, सियार जो विलाप कर रहे थे, और पेचक की डरावनी आवाज, पेचक होते हैं उल्लू, उल्लू की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को मतलब सन्नाटे को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कई करने की, कई मतलब उल्टी करने की आवाज, हरे राम हे भगवान की टेर मतलब होता है आवाज,
अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को तो ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। ताड़ना मतलब कुत्ते, इसमें ये बताया गया है कि जो कुत्ते होते हैं, कोई भी परिस्थिति उत्पन्न जब होने वाली होती है तो कुत्ते उस चीज को पहले से ही समझ लेते हैं। वे दिन भर राख के घूरों पर, घूरे होते हैं ढेर, ढेर राख का जो ढेर होता है पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर मतलब जो वो भीषणता थी तो रात्रि क्या करती थी, ताल ठोक कर उसे चुनौती देने के अंदाज में ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक। इसमें ये बताया गया है कि जब ये महामारी फैली हुई थी तो उस समय चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। काली अंधेरी रात थी जिससे डर भी लग रहा था। कुछ झोपड़ियों में से उल्टी करने की आवाज़ आती थी। कुछ लोग हे राम हे भगवान की आवाज़ लगाते रहते थे। बच्चे भी अपनी माँ को पुकारते रहते थे। लेकिन इसमें लेखक ये भी कहता है कि जो कुत्ते थे, हालांकि उनमें एक ऐसी विशेष बुद्धि होती है कि वो किसी भी परिस्थिति को पहले से ही भांप लेते हैं, लेकिन वे भी क्या करते थे, दिन भर राख के ढेर पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे और संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। इसमें ये कहा गया है कि इतना सब होने के बाद भी रात्रि जो थी अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को, मतलब रात्रि में ये जो चल रहा था, भयंकरता जो चल रही थी वो चलती रहती थी, लेकिन इस भयंकरता को ताल ठोक कर चुनौती देते हुए एक अंदाज में आवाज आती थी, ललकारती थी एक आवाज। वो किसकी आवाज थी? सिर्फ पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक की आवाज थी जो इस भयंकर रात को चुनौती देती थी। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती, चट धा गिड़ धा चटाक चक धा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। संजीवनी मतलब इस ढोलक की आवाज को सुनकर ही जो गांव के लोग थे उनको ऐसा लगता था कि जैसे ये हमारे लिए एक संजीवनी शक्ति है। संजीवनी मतलब जीवन प्रदान करने वाली है ये जो आवाज है, इससे उनके अंदर हिम्मत बनी हुई रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, यूं तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को ऑल इंडिया भर के लोग जानते हैं। होल मतलब पूरे इंडिया के लोग, जो पूरा समूचा इंडिया है वो, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जैसा कि बच्चों आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि इसमें ये जो पहलवान है इसका नाम है लुट्टन पहलवान, और ये क्या करता है, देखो इस चित्र में ये देखो, जब रात, काली रात दिखाई जा रही है, काली रात है, सब लोग भयभीत हैं, सबके घरों में महामारी फैली हुई है, तो ऐसी रात को चीरते हुए एक आवाज दे रहा है, ललकार रहा है। कौन? इसकी ढोलक का सुर। ये जो पहलवान है ये ढोलक बजा रहा है और इसकी ढोलक से ये सुर निकल रहे हैं, चट था गिड़ था, चट था गिड़ था, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। मतलब वो ये कह रहा है इस आवाज को चीरता हुआ कि उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। और इस आवाज को सुनकर, इसकी ढोलक की आवाज को सुनकर जो गांव के जो लोग हैं वो उनके कानों में एक संजीवनी का काम कर रहे हैं। अब इसमें बताया गया है कि लुट्टन सिंह ये जो पहलवान, यूँ तो वह कहा करता था कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो।
जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोषण का मतलब होता है जैसे गाय भैंस के थनों में ही मुंह लगाकर दूध पीने लग जाता था और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरा अवस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया। मांसल मतलब हष्ट पुष्ट बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। बच्चों, अब लेखक जो है इस पाठ में लेखक ने जो बताया है, लेखक प्रस्तुत कहानी में लेखक ने व्यवस्था परिवर्तन के साथ ही लोक कला पर पड़े दुष्प्रभाव का मार्मिक चित्रण किया है। नई व्यवस्था के लागू होते ही लुट्टन पहलवान जैसे लोक कलाकार को पेट भरना मुश्किल हो जाता है, फिर भी वह भूख और महामारी की मार झेल रहे गांव को मौत से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अमावस की घनी काली रात महामारी की पीड़ा झेल रहे गांव वासियों को और भयभीत कर रही थी। गीदड़ों और उल्लुओं की डरावनी आवाज भी रात्रि के सन्नाटे को कम नहीं कर पा रही थी। दुख संतप्त लोगों की आहें रात्रि के अंधकार में खोई जा रही थी और ऐसे में एक लुट्टन पहलवान ही था जो भयावह अंधकार और सन्नाटे को चुनौती देते हुए निरंतर अपनी ढोलक को बजाता रहता था। जैसा कि बच्चों आपको ये चित्र में दिखाया गया है, ये जो पहलवान है इसका नाम लुट्टन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और जिस समय काली अंधेरी रात लोगों को डरा रही थी, उस समय ये अपनी ढोलक को बजाता रहता था, को एक संजीवनी के रूप में हिम्मत प्रदान करता था। लुट्टन अपने क्षेत्र का नामी पहलवान ही था। वह 9 वर्ष का था जब उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। उसकी शादी हो चुकी थी और सास ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। वह गाय चराता, खूब दूध पीता और कसरत करता था। इस तरह उसका शरीर सुडौल और गठीला बन गया और वह दंगल में कुश्ती भी लड़ने लगा। तो बच्चों, आज के लिए ये पाठ इतना ही। इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।